बिहार स्पेशल पढ़ने के क्रम में हम लोग बिहार की जो भूगर्भिक संरचना और धरातलीय स्वरूप के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। अब इसका हम बोले थे आपसे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम कर लेंगे। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसका क्विक रिवीजन देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी। सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो क्विक रिवीजन उसका देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का है एकदम मतलब आसान क्वेश्चन से थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन को हम लोग चलेंगे। सबसे ही आसान क्वेश्चन है, बिहार का मैदानी भाग अर्थात गंगा के मैदान बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? ठीक, कितना प्रतिशत? पहला ही क्लास में हम लोग पढ़े थे। ऑप्शन ए है 85%, बी है 95%, सी है 75% और डी है 65%। तो ये 95% भाग पर मैदान फैला हुआ है। बिहार के 95% उत्तर का मैदान ये बिहार के दक्षिण का। तो ये गंगा का मैदान कहा जाता है। बिहार के गंगा का उत्तरी मैदान कहा जाता है और गंगा का इधर दक्षिणी मैदान कहा जाता है। और इधर आपको पता है कि ये पहाड़ी क्षेत्र है, ये पठारी क्षेत्र है, ये पठारी क्षेत्र है, ये वाला पठारी क्षेत्र है। ठीक, इतना आपने समझा था कि ये इतना पठारी क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले वाला की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों से स्पर्श करती है। बिहार का कौन सा जिला है जिस जिले से नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों की सीमा साझा होती है? ऑप्शन ए है गोपालगंज, बी है पश्चिमी चंपारण, सी है पूर्वी चंपारण और डी है सीतामढ़ी। तो पश्चिमी चंपारण हम देख लेते हैं मैप में। ये हम लोग का नेपाल है, ये यूपी है, ये हम लोगों का WB यानी कि वेस्ट बंगाल है और ये है झारखंड है हम लोगों का। तो अब देखते हैं, देखिए वेस्ट चंपारण का नेपाल से भी साझा होता है बॉर्डर इधर, और यहाँ पर साझा होता है यूपी से भी, यानी इंटरनेशनल बॉर्डर भी साझा होता है और यहाँ पर स्टेट बॉर्डर भी साझा होता है। झारखंड से भी देखिएगा, यहाँ पर झारखंड के भी एक झारखंड से भी सटा हुआ जो जिला है ये रोहतास, ये यूपी से भी बॉर्डर साझा करता है और झारखंड से भी साझा करता है। इधर किशनगंज देखिएगा तो नेपाल से भी बॉर्डर साझा करता है और यहाँ पर वेस्ट बंगाल से भी करता है साझा। यहाँ पर झारखंड वाला देखिएगा तो यहाँ पर कटिहार देखिएगा। ठीक, किसको देखिएगा? कटिहार को। अब कटिहार को देखिएगा तो कटिहार जो है वो वेस्ट बंगाल से भी साझा करता है और यहाँ पर इधर झारखंड से भी अपना सीमा साझा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं बिहार को नहीं छूता है? छूती है, कौन सी नहीं छूती है? तो पश्चिम बंगाल तो है ही, उत्तर प्रदेश है ही, छत्तीसगढ़ नहीं है और ये झारखंड है ही। तो ये छत्तीसगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का विस्तार है, बिहार का विस्तार कितना है? तो ये पूरा पढ़ा नहीं जाएगा, ऑप्शन बी ही सही है। और ऑप्शन बी में क्या है? 24, आपको उस समय भी याद करवाए थे हम। क्या याद करवाए थे? 24 डिग्री 20 मिनट से 10 सेकेंड, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से यहाँ पर उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तरी अक्षांश तक ही है ये विस्तार। ये 24 से लेकर 27 आप याद रखिएगा। 24 से 27 कहाँ? 24 यहाँ से शुरू होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। यहाँ से 24 शुरू होता है और यहाँ से शुरू होने के बाद ये क्या होता है? यहाँ से 24 शुरू होता है, ये गया है, यहाँ से 24 शुरू होता है और 27 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ये वाला यहाँ पर 27। तो ये जो है ये अक्षांशीय विस्तार है। ये कौन सा विस्तार है? ये अक्षांशीय विस्तार है, यहाँ से यहाँ तक अक्षांशीय विस्तार है। ये है पश्चिमी चंपारण। ये कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। अब आपसे यहाँ तक 83 से लेकर 88 तक है, ये है देशांतरीय विस्तार। यहाँ से लेकर ये वाला है, यहाँ पर कैमूर है, कैमूर से लेकर यहाँ तक है। कहाँ तक है? यहाँ तक किशनगंज तक, क्योंकि अंतिम से तो छोड़ देखा जाएगा ना, इसका अंतिम छोर ये वाला है सबसे। इधर अगर आपसे पूछ लीजिए, यहाँ पर एक और बहुत बढ़िया बात, इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पर अगर पूछा जाएगा सबसे बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो उत्तरी जिला जो है यहाँ पर उत्तरी अक्षांश में सबसे अधिकतम दूरी कहाँ पर है? तो यही वाला उत्तरी जिला हो जाए। कौन सा है? पश्चिमी चंपारण है। ठीक, पश्चिमी चंपारण है। आपसे पूछा जाएगा सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो ये किशनगंज है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो ये कैमूर है। सबसे इधर आपसे पूछा जाएगा दक्षिणी जिला कौन सा है, तो गया है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? बिहार एवं केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? कहा जा रहा है कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताना है, तो 7वां, 9वां, 10वां या 13वां। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 13वां। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बिहार को भौगोलिक विभाजन में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? बिहार के भौगोलिक विभाजन में किसे बिहार किए होगा यहाँ पर कि शिवालिक को, उत्तरी गंगा के मैदान को, दक्षिणी या यमुना के मैदान को? यमुना के मैदान को शामिल नहीं करते हम लोग। ये उत्तरी गंगा का मैदान है, ये दक्षिणी गंगा का मैदान है, ये शिवालिक क्षेत्र है, ये शिवालिक वाला क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के क्षेत्रफल का संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.12%, 2.86, 2.56 या 3.86। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, 2.86% इसके पास क्षेत्रफल है। और जनसंख्या कितना है? 8.60% बिहार के पास जनसंख्या है भारत के कुल जनसंख्या का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या? निम्नलिखित में से किन देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बिहार से जुड़ी हुई है? बंगाल, भूटान, म्यांमार या नेपाल? तो नेपाल की जुड़ी हुई है। आपको भी पता है, एक ही इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर होता है, वही। बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कौन है? सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना या डी उपयुक्त में सभी? तो ये सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गंगा के मैदान के पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। आपको पता है पुरानी मिट्टी को जो क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए भावर, बांगर, खादर या खोंडोलाइट। तो ये पुरानी जो मिट्टियाँ होती हैं उसको बांगर कहते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। नई कैसे याद रखेंगे? खादर, खाद लेकर आते हैं, खाद खेतों में डालने के लिए। अब ये खाद जो होता है नया होता है कि पुराना? नया होता है, देखिएगा नया खाद होता है। तो खादर से नई, ये मिट्टी की उपज ये भी बढ़ाता है, सॉरी फसल की उपज ये भी बढ़ाता है, और ये खाद जो ये भी फसल की उपज बढ़ाता है। लेकिन दिक्कत क्या होता है? खाद मिट्टी की उर्वरता को कम कर देता है, और ये खादर जो मिट्टी होती है तो मिट्टी ही होती है ये खादर, तो ये और उर्वरता बढ़ जाती है इसमें। तो खाद नई होती है तो खादर नई मिट्टी है, बांगर पुरानी मिट्टी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी बिहार का मैदान निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है? चतुर्थ कल्प, तृतीय कल्प, प्रथम कल्प या डी इनमें से कोई नहीं? तो चतुर्थ कल्प सबसे अंतिम में निर्माण हुआ है बिहार का उत्तरी मैदान। ये चट्टानें कौन सी हैं? क्वाटरनरी चट्टानें हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है बिहार राज्य की भू आकृति लगभग है किस आकार के? त्रिभुजाकार, आयताकार, वर्गाकार या अंडाकार? तो ये आयताकार है। आपको बनाकर सामने दिखा दे ताकि याद भी आपको रहेगा। देखिए बिहार कैसे, अगर किसी से बिहार के बनाने के लिए मैप कहिएगा तो कैसे मैप बनाएगा? ऐसे ही, ऐसे, ठीक है। ये थोड़ा सा और इधर आएगा, ये वाला, और यहाँ गंगा का ये गंगा नदी है, ठीक है। ये देखिए तो आयताकार लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये देखने से भी आपको आयताकार लग रहा है कि हाँ ये आयत है। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ये आयत है। ये किस आकार का? आयताकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखाएं बिहार से होकर गुजर? देशांतर रेखा क्या होती है? ग्लोब हो गया। ये जो यहाँ पर ध्रुवों को, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं होती है वो सब देशांतर रेखाएं होती हैं। तो बिहार के से होकर गुजरती, तो यहाँ पर पूछ रहे बिहार के बीचों बीच होना चाहिए था, बीचों बीच होना चाहिए था, बिहार के बीचों बीच। तो कहाँ से कहाँ तक है? 83 डिग्री से लेकर 88 डिग्री तक, ठीक। ये बिहार से होकर गुजरती है। इतनी बीच वाली सारी जो देशांतर रेखाएं हैं वो सब बिहार से गुजरती हैं। तो बीचों बीच कौन सी है? तो ऑप्शन ए है 80 डिग्री 5 मिनट, सॉरी 80.5 डिग्री, यहाँ पर 85 डिग्री, यहाँ पर 84 डिग्री, यहाँ पर 81 डिग्री। तो यहाँ पर 85 डिग्री जो होगा देशांतर, ये बिहार के बीचों बीच से होकर गुजरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। बिहार की सीमा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाली भारत की राज्यों की संख्या 3 है, ये सही है, पहला सही है। यहाँ पर कह रहा है कि देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्य बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं, ये भी सही है। सोमेश्वर श्रेणी के शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच की सीमा बनाती है, ये भी सही है, पढ़ाए भी थे। ये तीनों सही है, ये तीनों सही है, मतलब उपयुक्त में से डी सही होगा। ये आंसर ये हो जाएगा, उपयुक्त में से डी, उपयुक्त सभी यहाँ पर हो जाएगा। बिहार विस्तृत है कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में, कर्क रेखा के पूर्व में। तो कर्क रेखा के जो बिहार जो है कर्क रेखा के उत्तर में है। बिहार कर्क रेखा किस साइड में? उत्तर में। क्योंकि बिहार का अगर आप मैप देखेंगे, बिहार का यहाँ पर आप मैप देखिए, बिहार का जो मैप देखेंगे आप, यहाँ पर बिहार का मैप देखिए, नीचे झारखंड है। बिहार और झारखंड जब एक ही में था तो कर्क रेखा जो थी झारखंड से होकर गुजरती थी। कर्क रेखा कहाँ से? झारखंड से। तो अब बिहार झारखंड तो अलग हो गया, तो बिहार से तो कर्क रेखा होकर गुजरती नहीं है। 2000 के पहले गुजरती थी, क्योंकि 2000 में तो बंटवारा ही हो गया 15 नवंबर। तो बिहार के जो दक्षिण में से होकर गुजरेगी, कहाँ से? बिहार के दक्षिण से। तो ये कर्क
बिहार के दक्षिण से होकर कर्क रेखा गुजरेगी। बिहार के कौन सा थी दिशा से होकर गुजरेगी? दक्षिण से। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के बताना, तो कर्क रेखा ये हो गया, इसके उत्तर में बिहार है। अगर बिहार से पूछा जाए, कर्क रेखा की दिशा पूछा जाए, तो बिहार से कर्क रेखा जो है दक्षिण में है, और कर्क रेखा से बिहार किस दिशा में है? उत्तर में है। तो यहाँ पर कर्क रेखा के उत्तर में बिहार स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। छोटा नागपुर के उत्तरी कगार के समांतर, भारत और नेपाल के सीमा के समांतर, रेखीय पहाड़ के पूर्वी कगार के समांतर, राजमहल के पहाड़ियों के पश्चिम सीमा के समांतर। तो ये यहाँ से यहाँ तक विस्तृत है, यहाँ से यहाँ तक विस्तृत है, ये यहाँ से यहाँ तक विस्तृत है। तो ये कहाँ पर है? ये भारत और नेपाल सीमा के समांतर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित हरहा नदी, जिसको हरदा नदी भी बोलते हैं, हरदा नदी घाटी किस नाम से जाना जाता है? रामनगर, दून, सोमेश्वर श्रेणी, दून घाटी या उपयुक्त में सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा दून घाटी। आपको पढ़ाया भी थे, हरदा नदी घाटी या दून घाटी दोनों एक ही होता है। आगे बढ़ते हैं। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं झारखंड दोनों को स्पर्श करता है। बिहार का कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों का स्पर्श करेगा? तो हमने बताया भी था, यहाँ पर कौन सा जिला है? ये वाला जिला कौन सा है? ये वाला कटिहार है। तो ऑप्शन है पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया। तो ये कटिहार है। चलिए नेक्स्ट तरफ मूव करते हैं हम लोग। नीचे दिए गए राज्यों के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का समीप सबसे कौन सा राज्य है जिसका क्षेत्रफल है? तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या झारखंड? झारखंड का है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक, झारखंड का है यहाँ पर 79,714 किलोमीटर स्क्वायर है। तो बताइए ये किसके समीप है? बिहार के समीप है। आपको पता है दोनों जब एक ही में था, बिहार से अलग झारखंड नहीं हुआ, तो बिहार के पास कितना क्षेत्रफल था? इसको हटा दीजिए, इसको हटाइए, तो नॉर्मल एक रफली काउंट करते हैं हम, नॉर्मल एक काउंट करते हैं हम लोग कि कितना था। ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? मतलब 1,73,000 के आसपास, 73,000 किलोमीटर के आसपास हम लोगों के पास ज़मीन था। लेकिन जैसे ही झारखंड अलग हुआ तो हम लोगों के पास 79,714 किलोमीटर ज़मीन चला गया, जो कि इसका पता है कितना प्रतिशत था ये, या कितना प्रतिशत है अलग हुआ? जो 46%। कितना प्रतिशत? 46%। यानी कि लगभग बिहार 2 हिस्सों में बट गया। 46% जब भूमि चला जाएगा तो लगभग 2 हिस्सा, 50% बिहार के पास आया, 50% झारखंड के, यानी कि लगभग 46% झारखंड के पास आया, 50% ये वर्तमान बिहार के पास है। चलिए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो झारखंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ होगा? धारवाड़, ये धारवाड़ नाम कर्नाटक जिला का एक, कर्नाटक राज्य में एक जिला है धारवाड़, वहीं से आया है। रचना वाला नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि धारवाड़ रचना वाला, आपसे पूछा जा रहा है नहीं है। तो ये ऑप्शन ए है मुंगेर, ऑप्शन बी है रोहतास, ऑप्शन सी है जमुई, ऑप्शन डी है नवादा। उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर अगर नहीं देखिएगा, नहीं है, तो ऑप्शन होगा बी, रोहतास में ये नहीं है। अगर कोई बच्चा मान लो देखा ही नहीं कि नहीं, यहाँ पर दिखा ही नहीं उसको, यही तो गलती होता, नहीं दिखा नहीं, तो क्या हो जाएगा? धारवाड़ रचना वाला है, तो मुंगेर में भी धारवाड़ रचना है, जमुई में भी और नवादा में। तो इसका ऑप्शन मार देगा ई, अगर नहीं देखा तो। अगर नहीं देख लिया कि यहाँ पर नहीं है, अगर यहाँ पर देख लिया, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, देख लिया अरे ये तो नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन ई नहीं होगा, ऑप्शन बी ही होगा। यहाँ पर सिर्फ नहीं है, बाकी 3 जगह पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है बिंद वाला, बिंद पर्वत श्रेणी वाला है, बिंद क्रम की चट्टाने हैं ये ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। बिहार के उत्तर से उत्तरी मैदान भाग से पश्चिमी, उत्तरी मैदानी भाग में मतलब इसमें पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में द्वाब को सही क्रम में दर्शाएं। द्वाब मतलब नदियों के बीच 2 क्षेत्र को द्वाब, ये द्वाब क्षेत्र हो गया, ये द्वाब क्षेत्र हो गया, ये द्वाब, यहाँ पर ये द्वाब क्षेत्र हो, यहाँ पर ये, रुकिए 1 मिनट, कलर पहले चेंज कर लीजिए, ये द्वाब क्षेत्र हो गया, ये द्वाब क्षेत्र हो गया, ये द्वाब क्षेत्र, ये सब द्वाब क्षेत्र है। द्वाब कैसे ही दोनों नदियों के नाम पर ही क्षेत्र के नाम रख दिया जाता है। घाघरा गंडक द्वाब, तो देखते हैं घाघरा गंडक द्वाब कहाँ है? ये है, ठीक, घाघरा गंडक द्वाब। गंडक कोसी द्वाब यहाँ पर कहाँ है? गंडक और कोसी द्वाब, तो यहाँ पर गंडक कोसी, यहाँ पर ये पूरा हो जाएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक किस क्षेत्रों के, क्योंकि छोटी नदियों को काउंट नहीं करेंगे तो बड़ी नदियों का भी, ये कोसी नदी बड़ी नदियों की
के बीच के दो बड़ी नदियों के बीच की जगह को भी दोआब कहेंगे इसको भी। ये दूसरा नंबर पर। अगला है कोसी महानंदा। तो कोसी महानंदा ये वाला, तो ये तो सही क्रम में है 1 2 3, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 मिनट, पश्चिम से पूर्व आपसे पूछा जा रहा है, तो पश्चिम ये वाला हो जाएगा और पूर्व ये वाला। तो पश्चिम 1 नंबर पर ये, 2 नंबर पर ये और 3 नंबर पर ये। पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में, तो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का। कौन सा घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और यहाँ पर कोसी और यहाँ पर महानंदा दोआब। आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी के दक्षिण भाग में फैले बिहार के क्षेत्रफल को किस नाम से जाना जाता है? बिहार के क्षेत्रफल को किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले गंगा नदी के, तो गंगा सोन दोआब, दक्षिण बिहार का मैदान, मगध का मैदान या उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पर देखिए दक्षिण बिहार का भी मैदान कहा जाता है, गंगा सोन दोआब भी कहा जाता है और मगध का भी मैदान कहा जाता है, तो उपयुक्त में डी हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण में फैले बिहार के मैदान को कहा जाता है। बिहार के दक्षिण में गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियाँ है। कौन कौन पहाड़ियाँ है ये? धारवाड़ वाला है दक्षिण में कि बिंद वाला है या सी, इनमें से कोई नहीं, डी उपयुक्त में दोनों, तो ये डी हो जाएगा। दोनों बिहार के दक्षिण में गंगा के मैदान, दक्षिण में बिहार के यही दोनों, धारवाड़ और बिंद वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोमेश्वर की पहाड़ी निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? तो ये पूर्वी चंपारण, ये तो ऐसा ही देखे तो एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ, उत्तर और पश्चिम में स्थित जो शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है, जो एक है कैसी पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत, प्रशांत पर्वत, नवीन मोरदार या अवशिष्ट पर्वत। तो ये देखिए यहाँ पर फोल्डेड माउंटेन है। ये कौन सा है? फोल्डेड माउंटेन है। नवीन मोरदार पर्वत है, वो तीसरा फोल्ड हुआ है। पहला फोल्ड जो हुआ है महान हिमालय, दूसरा है लघु हिमालय और तीसरा फोल्ड है शिवालिक हिमालय, जो सबसे छोटा है, नयका है ये। ठीक, ये तीसरा फोल्ड है हिमालय का। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्री तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितना मीटर है? 47 मीटर, 53 मीटर या 59 मीटर या 76 मीटर? तो 53 मीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का विस्तार पूर्व से पश्चिम में अधिकतम कितना किलोमीटर है? पूर्व से पश्चिम, यानी आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूछा जा रहा है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक विस्तार आपसे पूछा जा रहा है कितना है। तो ये जब भी ऐसा कुछ करा जाता है, चाहे ऊपर से यहाँ से आपसे यहाँ से यहाँ तक की पूछा जाए, यहाँ से यहाँ तक की पूछा जाए, तो नीचे से जब ऊपर की पूछा जाता है, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण को ऊपर, तो ऐसे लगाते हैं 3 4 5, 3 4 5 करते हैं, 3 4 5 यानी 3 4 5 यानी 345। और इसको कैसे करते हैं? यहाँ से यहाँ तक जो होता है वो कैसे करते हैं? 4 3 और बीच में 8 लिख देते हैं। 4 3 7 होगा बीच में लिखना, लेकिन हम कितना लिख देते हैं? 8, यानी 483 वर्ग किलोमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बिहार की सर्वोच्चतम ऊंचाई है, बिहार की सर्वोच्चतम ऊंचाई, सबसे अधिक जो ऊंचाई है वो कितना है? बिहार की सर्वोच्चतम ऊंचाई यहाँ पर कितना? 1 मिनट रुक जाइए, कलर चेंज कर लेंगे। 860 मीटर, 890 मीटर, 874 मीटर या 910 मीटर? तो 874 मीटर है। कितना है? 874 मीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए ये झारखंड के साथ सीमा साझा, तो ये झारखंड के साथ सीमा साझा करबे करेगा, गंगा सोन विभाजन करबे करेगा। अंग का मैदान यहाँ पर, मगध का मैदान, मिथिला का मैदान यहाँ पर नहीं करता, तो ऑप्शन डी हो जाएगा मिथिला का मैदान। आगे बढ़ते हैं, अगला है बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ऐसा ही सबको पता है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में अवस्थित है? ये ध्यान रखिएगा, ये PYQ मैक्सिमम इसमें क्वेश्चन देखिए, या तो PYQ में से पूछा गया, मैक्सिमम PYQ ही इसमें क्वेश्चन है। आपको लगे इतना आसान, बिल्कुल इतना ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, और बहुत सारे बच्चे इतना ही आसान क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते, कहते कि अरे ये तो क्वेश्चन भारी पूछ दिया गया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि नहीं, आपको कितना भी कुछ पूछा जाए, आप नॉर्मल एकदम रहकर और नॉर्मल आंसर एकदम देना है, नॉर्मल आंसर एकदम बताना है कि हाँ कितना क्या कितना था। चलिए, तो ब्रह्मयोनी हिल आपसे पूछा जाएगा गया, रोहतास, नालंदा या आपसे पूछ दिया गया नवादा। तो ये ब्रह्मयोनी हिल जो कहाँ पर है? तो ये गया में एक दो और पहाड़ी है, इसको ध्यान रखिएगा, प्रेतशील पहाड़ी है, और एक और है रामशील,
रामशील पहाड़ी, इस दोनों को ध्यान, प्रेत राम और ब्रह्मयोनि हिल, इसको हिल को पहाड़ी बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में कौन सा बिहार के भूभौतिक इतिहास में सबसे नवीनतम है? दक्षिण पूर्व धारवाड़ शैल, पश्चिमी भारत, पश्चिम भारत तो होबे नहीं करेगा, बिहार का मैदान या दक्षिण पश्चिम विंध्य क्षेत्र। तो ये बिहार का मैदान सबसे नया है, आपको